वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग क्लास टेंथ की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, और क्लास टेंथ की ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसी में ये त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लेंगे। ओके। तो जो इसका मतलब था, बस ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये बेस होता है, ये आपका बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर लंब होता है, ये हाइपोटेनस कर्ड होता है। ठीक ना। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते थे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट 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 थीटा सेक थीटा और कोसेक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी ट्रिक थी जिसे मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। देखिए, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आपको दे दिया जाए कि टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर 4/3 है, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। कि यदि जो है टेन ए की वैल्यू 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को बताओ। ठीक ना। अनुपातों का मान बताइए। देखिए, मैंने आपको जो अभी तक यहाँ पर सिखाया है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर आप इस लाइन से आप ये अगर इतना समझ पा रहे होगे कि ये लाइन अगर आपको समझ में आ रही होगी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो जब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है टेन थीटा का ही मान जो दिया है 4/3, ये टेन थीटा का ही अनुपात दिया है। मतलब ये होगा कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। और अगर इस टेन थीटा की वैल्यू जो टेन ए के फॉर्म में दी गई है, थीटा मतलब एंगल 4/3 दी हुई है, तो अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लंब 4 दिया हुआ है, और बेस जो है 3 दिया हुआ है। अच्छा देखो, ये रेशियो होता है इसलिए इसके बाई के 4 के 3 के ले लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इजिली हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये है 4/3, तो ये हम लोगों ने मान लिया है कि ये 4:3 के कोई के है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये रेशियो चूंकि दिया रहता है, बस इसीलिए के लिया गया है। डायरेक्ट भी लगाएंगे तो भी आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि ये रेशियो है 4/3, तो इसे के से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कोई संख्या के होगी, और इसमें 3 में जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा के में, तो हमको ये लेंथ पता चल जाएगी ए बी की और बी सी की। ठीक। अब देखिए, एक होता है कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय का। आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज करना है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लीजिए। एक सेकेंड। है यहाँ पे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ऐसी परिस्थिति में ए बी स्क्वायर बराबर मतलब हाइपोटेनस बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, एक सेकेंड, इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर मतलब इसका ये होगा कि अगर हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए बी होगा। ठीक। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर। ए सी ही लिख लीजिए, सी ए क्यों लिखिएगा, ए सी लिख लीजिए, वैसे दोनों वैल्यू सेम ही होती है। तो ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये बेस का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हिंदी माध्यम के लिए है, ठीक ना। आप इसको आप समझ लीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मैंने आपको फार्मूला सिखाया था, ये साइन के लिए होता है पी बाई एच, कॉस के लिए होता है tan, tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे tan ये दोनों होगा, tan के लिए यही दोनों होगा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3 है, तो चूंकि रेशियो में होता है तो k का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के लिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ही ए सी स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना, बी सी है। अब इसको ए सी स्क्वायर में ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर आप ए बी की वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हो तो ए बी की वैल्यू हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस बेस की परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगा बी सी, ठीक ना, 4k स्क्वायर, और ये जो ए बी होगी ये बेस का स्क्वायर होगा, ठीक। तो 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25k स्क्वायर आएगा। और अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अब जब यहाँ पर जो है ए सी स्क्वायर बराबर ये था, अब जब इसको हम ए सी स्क्वायर को जब करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर के, अब के से के स्क्वायर है तो के बाहर चला जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5k, तो ये जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी 5k हो जाएगी। ओके, अब ये पूछा अन्य त्रिकोणमिति का रेशियो निकालना है, तो अब देखिए आप आराम से यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, यहाँ पर पी बाई एच मतलब इसको कैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का हिंदी के लिए। तो जब साइन थीटा की पी बाई एच होती है इसकी वैल्यू, तो जब आप देखिएगा पी बाई एच, तो अब इसका क्या होता है पी बाई एच हिंदी में जो है L/K, ठीक ना, तो ये 4/5 होगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना आया 4 आया है, और इसका हाइपोटेनस कितना है 5 आया है, यहाँ पर देखिएगा ये जो आप ये चीज है साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, तो अब यहाँ पे हमको ये जब इसकी वैल्यू निकालनी है कर्ड की हाइपोटेनस की, तो ये परपेंडिकुलर साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा परपेंडिकुलर 4 होगा, ठीक, और ये हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, याद रखना के से के कट जाएगा। फिर ऐसे ही कॉस थीटा के लिए जाओगे तो बी बाई एच बेस, बेस क्या होगा यहाँ पे 3k, और ये क्या होगा हाइपोटेनस क्या होगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। ये हिंदी माध्यम याद रखिएगा, ये आधार बटे कर्ण ए बाई एच हो जाएगा, बी बाई पी बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट के लिए होता है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो याद रखिएगा कि जो जब tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट अपोजिट हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। अब ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक जो है जस्ट अपोजिट होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos होता है, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 है तो ये क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। और कोसेक थीटा बराबर, अब ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसको अगर आप प्रॉपरली पढ़े रहेंगे तो ये चीज आपको वहां पे समझ में आएगी इस चीज को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज आपको वहां समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है मैं कुछ और अन्य चीज वहां नहीं लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू। अब सेक थीटा बराबर 5/3 हो गया, कोसेक बराबर क्या होता है साइन का होता है, तो साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको कोई एक अनुपात दे देगा tan का या cot का, अन्य का निकालने के लिए कहेगा, तो आप ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा हर जगह, और कुछ नहीं निकलना है, ऐसे ही लिख लीजिएगा, जिसकी वैल्यू दी रहेगी आप लोगों को उसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जो नहीं दिया रहेगा उससे निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब जो है हमारा क्वेश्चन एक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये क्वेश्चन दिया हो कॉट थीटा
इंटू 1 - साइन थीटा अपान 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। अच्छा देखो एकदम आराम से थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, कॉट थीटा की, हिंदी माध्यम सुन लीजिएगा, कॉट थीटा की वैल्यू ये दी गई है, आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। अब मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं जो इसी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही ड्राइव होता है। उस फार्मूले को पहले आप समझ लीजिए, फिर आप वहां पे जाइएगा, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर वही पाइथागोरस प्रमेय, देखिए यहाँ पर आइए, ये अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, देखिए ये ए सी स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इंटरचेंज हो सकता है, इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली होता यही है कि हाइपोटेनस जो कि कर्ण बोलते हैं, इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब कोष्टक में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आधार, आधार का स्क्वायर। ये आप लोग मान लीजिएगा कि आधार लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहिएगा कि गलत लिखने, आधार ही नहीं आता है सर को, आधार। तो यही होता है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए ए सी से, देखिए ये यही लिखा है ना, पाइथागोरस प्रमेय ये लिखा हुआ है ना, इस पाइथागोरस प्रमेय में ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए ए सी स्क्वायर से, जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब आप देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप लोग अब याद नहीं, अभी तक नहीं याद, जान लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनस ए सी, मतलब लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए बी आधार, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपन हाइपोटेनस। तो जब बेस अपन हाइपोटेनस, अब इसी वैल्यू को आप ले आइए, साइन थीटा की वैल्यू ये जो है ना यहाँ पुट कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं ये चीज क्या है, इससे इससे कट जाएगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी सी अपान ए सी प्लस ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। अब आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आता है, बस यहीं से आता है। इससे आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से इसको फिर ए सी को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आपका जब निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर बी सी अपान ए सी होता है और कॉस थीटा बराबर ये होता है ए बी बाई ए सी, तुरंत निकल के वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, अब हमको बेसिकली इस रिजल्ट का स्क्वायर इस उपयोग करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, आओ यहाँ देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, अगर ये जो दिख रहा होगा आपको, अगर ये आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में देखना है ऊपर वाली लाइन के लिए, अगर ए बराबर मैं 1 मान लू, ये ऊपर वाले लाइन के लिए, इस रो के लिए, ठीक ना, इस रो के लिए ए बराबर 1 मान लू, बी बराबर साइन थीटा मान लू, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हो जा रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रही है, ठीक ना। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। ओके, तो जब ए माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है, तो अब यही देखिए, यही ठीक यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, क्या हो गया ए प्लस बी, तो ए माइनस बी जब इसको लिख रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ऐसे ही आप लोग अच्छे से लिखिएगा, लेटस ए बराबर 1 बी बराबर साइन थीटा, तो जो है, रुक जाइए, तो यहाँ पर एक बीच में एक लाइन लिख लीजिएगा, देन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी लाइन के लिए, दूसरी लाइन के लिए ए बराबर 1 मान लीजिए और बी बराबर मान लीजिए कॉस थीटा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा, ये जो है बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर 1, बी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, ठीक ना। 1 स्क्वायर बराबर 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं। अब यही साइन, इसी वैल्यू को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिया है, समझ रहे हो। ये देखिए इसी वैल्यू की जगह पे मैंने इस वैल्यू को लिख दिया। अब ठीक इसी प्रकार से जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए। अब इसमें अगर इधर, अब इसको ऊपर, मैं एक लाइन ऊपर ले जा रहा हूँ, इधर से लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी 1 यहाँ पर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। जब देखा जाएगा तो कहाँ से आया है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आई है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आई है, और यही जो मेन हमारा फार्मूला था। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा स्क्वायर। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो और अधिक लिखना चाहते हो तो आप एक अच्छे से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फिर वही चीजें आपको सब राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ से लिखनी पड़ेंगी। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से इस ट्रायंगल से। अब देखिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी आपके लिए, अगर आप कंपेयर कर पाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए सी स्क्वायर, ठीक ना, अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, बाद में बचेगा क्या हो जाएगा, ये जो बराबर का साइन होगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक सेकंड, अब ये जब बीसी और एसी हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, एक सेकंड, ये बचेगा आपका जो है ए बी अपान बी सी, और ए बी अपान बी सी क्या होगा, स्क्वायर में बचेगा, याद रखिएगा ये सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अपान ये स्क्वायर। अब ए बी अपान
BC² ये क्या होगा, आधार बटे लंब का स्क्वायर, यही होता है ना आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपान लंब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब इसी फार्मूले से जब आप यहाँ पर जाओगे, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पर जब आप जाओगे तो BC अपान AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और जो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, जो वैल्यू हो जाएगी 49/64। अब वर्ग तो आपको आना ही चाहिए, ठीक ना, 49/64। ओके। अच्छा देखो, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, कुछ और भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप बेसिकली इसको समझना कि कैसे कैसे, या तो ऐसे दिया रहेगा कोई एक वैल्यू tan थीटा का, अन्य साइन के मान निकालने के लिए कह देगा, या फिर ये जो है दिया रहेगा ऐसे कि ये ऐसे दिया रहेगा cot थीटा वैल्यू किसी, ये तो दिया ही रहेगा कुछ ना कुछ, और फिर कह देगा आप ये बताओ कि इस समीकरण का साइन और कॉस में क्या वैल्यू होगा। तो इसका ऐसे ही अरेंज किया जाता है। इसके और भी आगे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। यहाँ पर समझ ही रहे होगे कि a+b का होल स्क्वायर बनाया गया है, पहले a² - b² के फार्मूले से कंपेयर करके लाया गया है और फिर इसे लगाया गया है, ठीक ना। अब आइए आपको जानते हैं, मैं एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, क्या करोगे। एक्चुअली देखिए आपके में दिया हुआ है tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान निकालने के लिए एक चीज़ का, और वो मान क्या होता है, वो ऐसे ही होता है, देख लूँ, अगर साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, परेशान मत होइए, मैं एक एक आपको एक एक करके सब बता दूंगा। ये सारी वैल्यू कैसे कैसे निकलती है, ये आता कैसे, इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा 0 एंड 90 डिग्री का। बहुत ही सिंपल होता है, आप बस अगर समझ पाओगे तो इजीली समझ जाओगे, बस इसे जानना ही है आपको। आइए देखते हैं, देखो ऐसे ही एक पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। अब देखो ये थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो ये AC जो होगा आपका, AC ये जो AC है, ये AC जो है ना, जब थीटा, ये देखो अभी क्या है, थीटा डिग्री है, जब AB से इतना दूर है तो ये थीटा डिग्री है। जैसे ही जब ये 0 डिग्री होगा ना, तो AB पर ही, AB मान लीजिए ये रेखा AB है, तो ये धीरे धीरे डाउन होगा। देखो ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले ये डॉटेड, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ गया, और ये डाउन होते होते अब देखो ये धीरे धीरे इस पर आ गया, फिर ए बी पर ही मर्ज हो जाएगा, ठीक ना। अब मतलब ये कहने का मतलब, ये देखो ऐसे ही ए बी और ए सी दोनों एक ही पर मर्ज हो जाएंगे जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। जाइए एक सेकेंड, थीटा बराबर 0 डिग्री पर ए बी और ए सी एक ही पे मर्ज हो जाएंगे, ये ए सी हो जाएगा और ए बी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आप समझना इसको कि ये ही जो है नीचे जा रहा है, और जब ये नीचे जाएगा तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो 0 होती जाएगी, तो ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे पहले ए था, ए सी यहाँ पर पहले थी, फिर नीचे आया, और नीचे जाते 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 ये जो है ए सी नीचे जाते जाते, जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये जो बी सी वाली ये रेखा है, ये जो रेखा है ये कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, एक समय के बाद जाते जाते ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो है ए सी जो है ए बी पर ओवरलैप कर जाएगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यही हो रहा है बस केवल यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति में जब आप साइन थीटा की वैल्यू पूछोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो अब जब यहाँ पे लंब बटे कर्ण की वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगा, लंब क्या होगा, कल बीसी होगा, बीसी अपान क्या होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपका होगा BC अपान AC। याद रखना BC तो यहाँ पे जो ये मैंने बताया, जब थीटा की वैल्यू 0 होती जा रही है, थीटा की वैल्यू ये घटती जा रही है, तो ये तो 0, BC की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया है BC की वैल्यू हो जाएगी 0, और AC की वैल्यू जो है AC, तो ये आप हमेशा याद रखना कि इसको मान लिया गया है AB को A माना गया है, AB को यहाँ पे A माना गया है, याद रखिएगा AB की लेंथ A दी हुई है। तो अब जब इसको, जब ये नीचे आता जाएगा, जैसे कि ये कम होता जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा,
तो आप भी समझ रहे हो कि 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जो है 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0/a, दैट इज 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आप जब कॉस थीटा के लिए समझोगे, देखो आपको समझना बस इतना सा ही है, उसके बाद से सिर्फ जो फार्मूला मैंने आपको लाल बटे कका या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी फार्मूले में पुट करके लगाते जाना। साइन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। अब आपको बेसिकली समझना इसमें जानते हैं क्या है, आपको समझना बस इतना है कि ये जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ से ए बी से जो ये दूरी है, ये जो आप समझ पाओ अगर, जैसा कि मैं आपको इतनी देर से समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये थीटा की वैल्यू, कोण क्या होता है, यही ना होता है, यही ना होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, यही दोनों दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वही थीटा की वैल्यू होती है। अब ये जब थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, 0 डिग्री होती जा रही है, तो ये जो लाइन है ऊपर वाली, जब थीटा की वैल्यू 0 होती जाएगी, पहले इतना था तो फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, इसी पर। तो यही चीज हो रहा है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है थीटा की वैल्यू, तो ये जाके अंतिम में ए बी बराबर ए सी हो जा रहा है, ठीक। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान बेस, यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी अपान ए सी। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा, जब ए बी जो है ए सी पर, ए सी जो है ए बी पर ही ओवरलैप कर गया है, तो 1/1 हो जाएगा। तो मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक। अब ऐसे ही tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, 1/0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, आप अगर समझ पाए होंगे, अगर इतना मैं जो भी चीज किया हूं, तो यहाँ पर निकलेगी साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, कास 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। देखो बस आपको यही समझना है। देखिए ए बी, एक ये बड़ा सा दिया हुआ है ए बी, ये आपका, एक सेकंड मैं इसको अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ, क्योंकि अगर आप वो समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। एक सेकेंड, देखो यही है ना, यही थीटा है, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल कंपेयर करने के लिए एकदम सेम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। ओके ओके ओके, कहाँ गया, ए बी सी। अब देखो यही थीटा की वैल्यू जो है कम हो रही है, यही 0 डिग्री हो जा रही है, यही दोनों के बीच का गैप 0 हो जा रहा है। तो जैसे जैसे जब ये कम होगा ना, तो देखो ये अब ऐसे हो गया, इस परिस्थिति में ऐसे होगा, पहले ऐसे ऐसे था, ये मान लो ऐसे था, अब क्या होगा, ये ऐसे हो गया है, ठीक ना। ये अब थीटा कुछ कम हो गया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ कम हो गई, माइनस हो गई, मान लो ये एक्स हो गया है। ऐसे ही खत्म करते करते, ऐसे ही जब खत्म करते करते आओगे, तो यही कम होगा यही चीज। तो ए बी ये है, ये देखना ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये समझना मत, कुछ भी नहीं। तो यही जब नीचे जब आता जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो लाइन ए सी है ना, वो ए बी पर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ए बी पर ए सी ओवरलैप कर जाएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, थीटा बराबर क्या होगी, 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखना यहाँ पे, अब देखो जो एसी था वो क्या था, एसी आपका जो है हाइपोटेनस था ना, हाइपोटेनस था, जो कि कर्ण था। और ए बी आपका क्या था, ए बी आपका था बेस था, बेस मतलब आधार था। और यहाँ पे लंब क्या हो जा रहा है, ये जो बीसी था, बीसी तो यहाँ पे 0 हो गया है, बीसी क्या हो जाएगा इस परिस्थिति में, जब एसी ए बी पर ओवरलैप हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये क्या था, ये लंब था, परपेंडिकुलर था, ठीक ना, ये परपेंडिकुलर था। अब आप जब यहीं से निकालोगे, अब देखोगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, 0 है, और कर्ण क्या है, ये देखो ए सी,
ये ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू बस ए दी हुई है हमें, ये ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो ए बी और ए सी जब इस पर ओवरलैप कर जाएगा 0 डिग्री पर तो बराबर हो जाएंगे। तो ए बी और ए सी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए बाई जीरो की वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा बराबर 0। और इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। अगर आप समझ पा रहे होगे तो यहाँ पर बेस ए बी अपान ए सी हो गया है, ठीक ना। ए बी अपान ए सी हो जाएगा जब ना, तो ए बी अपान ए सी, जो कि दोनों की वैल्यू ए बाई ए है, और 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कास 0 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। याद रखना यहीं से आता है कास 0 डिग्री बराबर 1, याद रखिएगा इसको। ओके, अब tan का तो जानते ही हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से 0 लिख लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो 0/1 बराबर क्या है 0। तो tan 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। ओके, अब आओ, अभी हम लोगों को एक और बस कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी एंगल्स आपको बाद में सिखाए जाएंगे। देखो, अगर 90 डिग्री हो जाए, अब जैसे देखो ये जो एंगल ये हो रहा था, ये धीरे धीरे कमते कमते ए बी पर ओवरलैप कर जा रहा था ना, इस बार देखो कहाँ ओवरलैप करेगा, बस समझिएगा इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ समझने का काम है। देखिए, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है ना, पहले आप इसी फिगर को समझ लो। देखो ये 90 डिग्री के लिए, अब ये 0 डिग्री की वैल्यू मैंने समझा दी है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1 और tan की 1। अब tan के बाद कॉट का पूछेगा तो क्या होगा, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉट होता है 1/tan होता है। जब 1/tan होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होगा, कॉट थीटा बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वो मैं आगे आपको इस ग्राफ से समझा दूंगा, आगे जो ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे ए बी सी ये दिया हुआ, ये थीटा दिया हुआ है, अब ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो जा रहा है। तो जब ये थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो अब इस बार देखिएगा, अगली पिछली बार बी सी गायब हुआ था, इस बार ए बी गायब हो जाएगा। इस बार ए बी गायब होना है, याद रखिएगा। कैसे होना है वो बताता हूँ। जब ये जो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो देखो पहले पहले ये क्या होगा, जब बढ़ेगा तो ये अभी क्या था, थीटा था। अब थीटा से जब ये वैल्यू होगी, ये जो होगा, ये जो थीटा है, अब ये धीरे धीरे 90 डिग्री जाना है, तो एकदम खड़ी हो जाएगी ना, तो ये फिर इधर बढ़ेगी। तो ये बी सी, तो अब क्या होगा ना, जैसे जैसे ये होगा, देखो पहले यहाँ पे इस पॉइंट पर था ये ए सी, अब ए सी इस पॉइंट पर आ रहा है, देखो ए सी इस पॉइंट पर आ गया, फिर ए सी इस पॉइंट पर आ गया, फिर अंतिम में जाते जाते बी सी पर ए सी ओवरलैप कर गया, ठीक ना, बी सी पर ए सी ओवरलैप कर गया, ठीक। अब यहाँ पर जब देखोगे आप, ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको एकदम फ्रेशली समझाता हूँ यहाँ पर, फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री। देखो एक सेकंड बस ये लिख लेने दो, क्योंकि सेम रहेगा तो समझने में आसानी होगी, सेम रहेगा तो समझने में आसानी होगी। ए बी सी, अब इसी थीटा डिग्री को 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखो, ये जो है इधर बढ़ रहा है, जब ये इधर बढ़ेगा ना, जब इधर की तरफ बढ़ेगा, और ये जब इसको, और ये जब इधर की तरफ बढ़ेगा, जैसे ये इतना एसी बढ़ेगा कि बीसी पर आकर ओवरलैप कर जाएगा, बीसी पर आकर ओवरलैप कर जाएगा। इस परिस्थिति में आप देखोगे अगर कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, जो कि ए दिया हुआ है, इसमें बी सी की वैल्यू ए दिया हुआ है। बस समझना ये है आपको कि ये जो है आपका ए बी यहाँ पर इस परिस्थिति में, जब ये 90 डिग्री जब होगा, 90 डिग्री के केस में, तो ये आपका ऐसे ऐसे एंगल जो होगा इधर आता जाएगा, ठीक ना। और जब एंगल इधर आता जाएगा, देखना त्रिभुज ही बनना चाहिए। अब आप ये कहोगे ना कि सर ये तो मान लीजिए ऐसे है, थीटा ऐसे है, तो जब 90 डिग्री बनेगा तो क्यों नहीं सर ऐसे ही बन जा रहा है, 90 डिग्री तो ये भी हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, हमें ट्रायंगल में ही बस काम करना है। ट्रायंगल का मतलब ये है कि हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ही होगा, जबकि इंड पॉइंट ना हो रहा हो। तो इसलिए हमको पहले यहाँ पर था, फिर दोबारा जब हम लोग आएंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, और आते आते एक समय के बाद जो ये AC है,
वो BC पर जो है ना आपका ये BC इसी पर ओवरलैप कर जाएगी और उस परिस्थिति में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जब देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखोगे तो साइन 90 डिग्री की जब वैल्यू हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यह 90 डिग्री पर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा अपान हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC। और यहाँ पर देखोगे BC और AC बराबर है, तो A/A हो जाएगा, दैट इज 1। मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझ गए। अब इसी प्रकार से जब cos 90 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा, बेस, बेस यहाँ पे क्या होगा, AB अपान AC। देखो यहाँ पर AC की तो वैल्यू हमको A पता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो ये जो आपको 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी तो AB और AC, तो AB यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ रहे हो ना, AB यहाँ पर 0 हो गया एट दिस, इस स्टेज पर जब यहाँ पर AB AC से ओवरलैप कर गया है तो AB बराबर क्या हो गया है। देखो सबसे पहली चीज तो BC बराबर AC हुआ है, यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा हुआ है, AC इसको कर लीजिए, और AB बराबर 0। समझ रहे हो ना, AB पर ये जो है ना AC BC पर ओवरलैप हो गया है, ठीक ना, और दोनों ये है, तो AB बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो AB बराबर 0 हो जाएगा तो cos 90 डिग्री क्या वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक ना। अभी ये सब मैं निकाल के ले आऊंगा, अभी बस साइन इसको और ये समझा रहा हूँ। ओके, आई थिंक कि अब आप समझ चुके हैं इतना। कहाँ पे गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। क्यों, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर, ये जब इधर आता गया है, ये जब इधर आ रहा है तो यहाँ पे BC पर ओवरलैप कर जाएगा, तो उस परिस्थिति में BC और AC का मान समान हो जाएगा, जो कि BC जो है परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है, तो जो जब दोनों की वैल्यू ए हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर AB की वैल्यू जब इस कंडीशन में, जब AC जो है 90 डिग्री हो जाएगी थीटा की वैल्यू, तो उस कंडीशन में AB 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जा रहा है, आप भी देख रहे हो, जब ये ऐसे ऐसे इधर आता जा रहा है तो ये जो AB की डिस्टेंस है कम होती जा रही है, तो इस परिस्थिति में 0 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सही से सभी लोग जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो अगर tan 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसकी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, याद रखिएगा। यही देखो था। अब अगर मान लो कोई आपसे cot थीटा की वैल्यू पूछे, cot थीटा की वैल्यू कोई पूछेगा, cot 90 डिग्री की वैल्यू पूछेगा, तो बहुत सीधी सी बात है, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, अगर यहाँ पे tan 90 की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/0 हो रही है, तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 की वैल्यू क्या, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से सेक थीटा की कोई वैल्यू पूछेगा आपको, सेक 90 डिग्री की वैल्यू पूछेगा, तो देखो यहाँ पर अगर AB/AC ये cos थीटा बराबर होता है AB/AC, और cos का ही उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा A/0, सेक थीटा बराबर A/0 हो जाएगा। तो सेक थीटा सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके है, ऐसे ही अब जानते हो क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू पूछता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन का उल्टा BC AC/BC हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये देखो ये सब यहीं से आ रहा है, BC/AC जो भी आ रहा है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये अगर ये चीज आपको याद नहीं है, इसलिए इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि वो चीज आपको याद होगी। अब यहाँ पे कोसेक की वैल्यू जब आ जाएगी तो कोसेक बराबर होता है 1/sin होता है, 1/sin होता है, तो 1/sin 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा, तो 1 आ जाएगी।
तो अगर आप समझ पाए होगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, और जो है टेन टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है, और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, और सेक की वैल्यू इनफाइनाइट है, और कोसेक की वैल्यू 1 है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे होगे तो अच्छी बात है। एक बार एनसीईआरटी में आप जाके देख भी सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको समझाने का काम था वो समझा दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपको ये भी अभी टेबल मैं सिखा दूंगा, क्योंकि अभी कॉस साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू बाकी है। बाकी मैं आपको पीडीएफ में ये अच्छे से करके दे दूंगा। अच्छा क्या है, देखो आपको लाइन बाय लाइन जब वीडियो देखते जाइए तो उतारते जाइए कि पहले साइन क्या किया गया है, कैसे किया गया है, किस तरीके से हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, पहले ये ऐसे 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 बढ़ रहा है, एक समय पे आकर एसी जो है ए बी पर ओवरलैप कर गया है। ये पॉइंट एट द इंट आप यहाँ पर ए बी और एसी जो है एक पास ही आ गए हैं। ये ए डैश है, फिर ए है, ये ए डैश, ए डैश है, और ये है ए। एक सेकेंड। तो आप इस तरीके से समझोगे तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास